अब हम आते हैं उदय मोहनलाल आचार्य के केस पे। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? यहां पे जो एक्यूज्ड है, एक्यूज ने जब 60 डेज ओवर हो गए थे, 60 डेज ओवर हो गए थे, तब उसने डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाती जब 60 दिन खत्म हो जाते एंड तब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती। तो यहाँ पे एक्यूज ने आफ्टर 60 डेज डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन डाल दी। अब यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बोला कि एमपीआईडी एक्ट में डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, ये जो केस था ये एमपीआईडी एक्ट का था। तो यहां पे बोला गया था कि इस एक्ट के अंदर डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब एक्यूज ने इसको चैलेंज किया एंड हाई कोर्ट के पास एक्यूज गया। इन दिस केस हाई कोर्ट हेल्ड दैट डिफॉल्ट बेल का जो प्रोविजन है वो एमपीआईडी एक्ट पे भी लगेगा। High Court held that the default bill concept will also apply on MPID Act. लेकिन जब तक हाई कोर्ट का यहां पर डिसीजन आया, इस टाइम के दौरान जो पुलिस है, इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी थी। ओके, अब यहां पे वी नो कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उस टाइम के बाद एक्यूज कैन नॉट अप्लाई फॉर डिफॉल्ट बिल। एंड इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट बोलता है कि अब एक्यूज को डिफॉल्ट बिल का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा बिकॉज चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बिल अप्लाइज ऑन एमपीआईडी एक्ट एज वेल, बट इस केस में एक्यूज को बेनिफिट नहीं मिल सकता बिकॉज चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। अब यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस इज अनजस्ट। अब यहाँ पे कोर्ट की गलती की वजह से अब एक्यूज को हार्म नहीं दे सकते। अब ट्रायल कोर्ट नहीं बोला था एमपीआईडी एक्ट के ऊपर डिफॉल्ट बिल नहीं लगेगी, अब हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया है। तो इसका जो बेनिफिट है वो एक्यूज को मिलना ही चाहिए बिकॉज एक्यूज ने 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन को मूव कर दिया था। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस केस दैट एक्यूज विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट बिल। ओके, तो हमको यहाँ पे डिफॉल्ट बिल की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। Here we will have to look at the policy behind the concept of default bill. यहाँ पे ये पॉलिसी होती है that accused should not be subjected to unreasonable behavior. If the charge sheet is not filed within the stipulated period, then it is a lapse on the part of the state. To conduct speedy investigation. And that is why in this particular case, accused will be given the benefit of default bill. Okay, तो हमको यहाँ पे याद रखना है that the concept of default bill is in interest of justice, equity and good conscience. Okay, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। एंड मेंस में यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ कि जो पॉलिसी बिहाइंड डिफॉल्ट बिल है वो क्या है। अगर आप एग्जामिनर को थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में बता दोगे देन इट विल फेच यू मोर मार्क्स बिकॉज नॉर्मली पॉलिसी के बारे में बहुत ही कम बच्चे एग्जाम में लिखते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख दोगे देन एग्जामिनर विल अप्रिशिएट इट एंड आपको उस क्वेश्चन के लिए थोड़े से ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 5.5 नंबर मिलने थे एक क्वेश्चन के लिए तो मे बी आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएंगे या फिर 6.5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऑल दीज हाफ मार्क्स 1 मार्क दीज एड अप, आपको आगे जाके इसका बेनिफिट मिलता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई यू शुड राइट दीज एक्स्ट्रा थिंग्स इन योर आंसर। ओके।